एक दूजे के लिए। विवेक और भावना का प्यार परवान चढ़ा। काले नए सूट, सफेद कमीज, मैचिंग टाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों के बने रीत, गोल आकार में सजाए फूल, क्रॉस तथा गुलदस्तों से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो नहीं आए थे, लेकिन उनके कुलीग वहां मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों के पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है। पोलीन और जेम्स के आते ही उन्हें विवेक के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामाजी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष शव वाहन के पीछे की गाड़ी में विवेक का परिवार बैठने वाला था। अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। मंजू, किसी ने पुलिस को सूचना दी क्या? शव यात्रा रोप लेन से गुजरने वाली है। यूके में जहां से शवयात्रा निकलती है, वह सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती या फिर पुलिस साथ साथ चलती है। शव के सम्मान के लिए यह काम तो चर्च के पादरी जी ने कर दिया है, और हर्ष में फूल कौन रखेगा? फ्यूनरल डायरेक्टर मंजू, औरतें और बच्चे तो घर पर ही रहेंगे ना? नहीं मामा जी, यह भारत नहीं है। यहाँ सभी जाते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूँ? मैं जो हूँ, मामी जी ने कहा। तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामी जी के साथ रहूंगी, पड़ोसिन छाया बोली। अब घर पर केवल छाया तथा मामी जी थी। मामा जी तथा मंजू की बातें सुनने के बाद छाया की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था। छाया थोड़ी देर बाद भूमिका बांधते बोली, मामी जी, अच्छी है यह गोरी मेम। कितनी दूर से आई है बेटे को लेकर? आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुंचते। लेकिन मामी जी, एक बात सब में नहीं आ रही कि आप उसे कैसे जानती है। ऐसा तो नहीं लगता कि आप उससे पहली बार मिली हों। अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। वे झंझलाते हुए बोली, जानना चाहती हो तो सुनो। भावना से विवाह होने से पहले पोलीन ही हमारे घर की बहू थी। विवेक और भावना एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है कि विवेक भावना का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से लेकर भी आता। वह भावना के बिना कहीं न जाता। यहाँ तक कि अगर विवेक को कोई टॉफी खाने को देता तो विवेक उसे तब तक मुंह में न डालता जब तक वह भावना के साथ बांट न लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रगाढ़ हो गया कि पास पड़ोस महल्ले वालों ने भी इन दोनों को दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन-ब-दिन गहरा होता गया। विवेक एयरफोर्स में चला गया और भावना आगे की पढ़ाई करने में लग गई। लेकिन जैसे ही विवेक पायलट बना, उसकी मां दहेज में कोठियों के ख्वाब देखने लगी, जो भावना के घर वालों की हैसियत से कहीं बाहर था। विवेक ने विद्रोह में अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और दोस्तों से पैसे लेकर माँ बाप को बिना बताए ही जर्मनी जा पहुंचा। किंतु उसकी मां अड़ी रही। जिसने भी सम आने का प्रयत्न किया, उसने दुश्मनी मोल ली। तब तक तो दोनों बालिग हो चुके होंगे। उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली? छाया ने जिज्ञासा से पूछा। दोनों ही संस्कारी बच्चे थे। घर में बड़े बच्चे होने के नाते दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दोनों अपने इस बंधन को बदनाम होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। विकट परिस्थितियों से बचता बचता विवेक दलदल में फंसता ही गया। उसे किसी कारणवश पोलीन से शादी करनी पड़ी। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। विवेक की शादी की खबर सुन भावना के परिवार को बड़ा धक्का लगा। भावना तो गुमसुम हो गई। भावना के घर वालों ने पहला रिश्ता आते ही बिना पूछताछ किए भावना को खूंटे से बांध दिया। 1 वर्ष बाद उसे एक बच्ची भी हो गई। लेकिन भावना तथा विवेक दोनों के ही विवाह संबंध कच्ची बुनियाद पर खड़े थे, इसलिए अधिक देर तक न टिक सके।
दोनों ही बेमन से बने जीवन से आजाद तो हो गए, किंतु पूर्ण रूप से खोखले हो चुके थे। विवेक की शादी टूटने के बाद उसके मामाजी ने जर्मनी से उसे यूके में बुला लिया। वहां उसे रॉयल एयरफोर्स में नौकरी भी मिल गई। कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।